नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों का ध्यान जीसस के द्वारा कहे गए एक स्टेटमेंट की ओर लेकर जाना चाहती हूँ। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आई टेल यू द ट्रूथ, अनलेस यू आर born again, you cannot see the kingdom of God। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे खुद यीशु ने कहा है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बॉर्न अगेन शब्द को हजारों बार सुना होगा। अगर परमेश्वर के राज्य को देखने का एंट्री पॉइंट ही बॉर्न अगेन होना है तो हम इसे थोड़ा और सीरियसली लेना ही होगा। वैसे आप लोगों को ये स्टेटमेंट कहाँ कहा गया था याद तो आ ही गया होगा, मगर फिर से मैं आप लोगों का ध्यान वहां लेकर जाना चाहती हूँ ताकि हमसे कुछ मिस ना हो जाए। और साथ ही ये वीडियो उस बहन के क्वेश्चन का आंसर भी है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है का क्या मतलब है, और यहाँ पर जल से जन्म लेना बैप्टिज्म को दर्शाता है क्या। आइए पढ़ते हैं जॉन 3:1-10। आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। एक फरीसी नाम निकोदेमुस रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास पहुंचता है। क्यों रात को, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि लोगों को ये पता चले कि वो जीसस को मानने लगा है। जहां बाकी सारे फरीसी जीसस के अगेंस्ट में हैं, कैसे भी मौका देखकर उन्हें गलत साबित करने के पीछे हैं, वहां एक फरीसी यीशु की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हम मानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु है, क्योंकि जो साइन एंड वंडर्स तू करता है इस बात की गवाही है। मगर जैसे यीशु ने उसके ग्रीटिंग्स को सुना ही नहीं, वो तो अपने सीक्रेट फॉलोवर को कुछ और बताना चाहते थे। बोले, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये सुन निकोदेमुस कंफ्यूज हो गया। नए सिरे से जन्म लेना, ये कैसे? एक बूढ़ा इंसान फिर से कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माँ के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फरीसी तोरा ओल्ड टेस्टमेंट का पंडित, उसे नया जन्म समझ में नहीं आ रहा था। 3:10 पढ़े, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? ये क्यों कहा गया? मतलब वचन के पंडित को ये बात समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रॉमिस नया नहीं है। एजेकियल 36:37 भविष्यवाणियों की एक बड़ी श्रृंखला है। इसमें से सिर्फ 2 भविष्यवाणियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको जानकर बड़ा एक्साइटिंग लगेगा कि बाइबल की भविष्यवाणियां कितनी सच्ची है। वैसे अभी मैं जिस प्रोफेसी की बात कर रही हूँ उसका मेरे आज के टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं, बस आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एजेकियल 36:24, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। इससे मिलती जुलती एक प्रोफेसी नेक्स्ट चैप्टर 37 में मिलेगा जो बहुत ही फेमस है। 37:3, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? ड्राई बोन्स, जिसके वापस जीने की कोई उम्मीद नहीं। दुनिया के कोने कोने में बिखरे यहूदियों का वापस जुड़ना असंभव था, मगर 19th सेंचुरी में जूश लोग वापस इजराइल लौटने लगे। 1948 तक 6,57,000 जू लोग वापस इजराइल पहुंच चुके थे। मई 14, 1948, 2500 ईयर्स के बाद इजराइल वापस स्वतंत्र देश बन खड़ा हुआ। आज इजराइल के जूश लोगों की जनसंख्या 5.3 मिलियन से भी ऊपर है। और जैसे एजेकियल 36 का 8-12 में लिखा हुआ है, इजराइल के खंडर फिर बने और आज इजराइल पूरी दुनिया को चैलेंज करते सारी दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है। इससे जुड़ी और भी प्रोफेसीज है, मगर उसे एक्सप्लेन करने लगूंगी तो मैं आज के टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। टॉपिक में वापस आते हैं। मैं आपको एजेकियल 36 में क्यों लेकर गई ये बताती हूँ। जॉन 3 का बेस एजेकियल में पड़ा है। एजेकियल 36:25-27, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर
तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। यहाँ शुद्ध जल फिजिकली उन पर पानी छिड़कना नहीं, बल्कि वचन के द्वारा स्पिरिचुअली उनको चेंज करना है, उनके पापों को क्लीन करना है। पत्थर का दिल जो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं समझता, परमेश्वर यहोवा के बदले अन्य मूर्तियों की पूजा करता है, ऐसे दिल जो परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करता है, ऐसे दिल को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बदल देने का प्रॉमिस करता है। नया मन, नई आत्मा, नया हृदय, फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली। वचन के ज्ञानी निकोदेमुस को ये प्रोफेसी पता तो थी, मगर फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था। सामरी स्त्री से यीशु ने कहा, जीवन का जल मेरे पास है। अब इसका कंटिन्यूएशन जॉन 3:5 में पढ़ती हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमियो 14:17। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के वचन और आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं हो सकता। और निकोदेमुस को जीसस यही समझाना चाहते हैं कि उसे वचन का ज्ञान होने के बावजूद भी उसे स्पिरिचुअली नीड है, क्योंकि वचन का ज्ञान बस काफी नहीं है, उसे नए सिरे से स्पिरिचुअली अलाइव होना है। उसके ज्ञान, उसके रिचुअल्स काफी नहीं है। एग्जैक्टली बॉर्न अगेन या कहो रीजनरेशन में होता क्या है, ये बड़ा मिस्टीरियस है। हमें इतना पता है कि जो इंसान स्पिरिचुअली मरा हुआ था अचानक परमेश्वर के लिए जिंदा हो जाता है, एकदम जैसे कोई नया जन्म हो गया हो। मगर हमें नहीं समझ में आता कि ये होता कैसे है और गॉड के सामने नया स्पिरिचुअल लाइफ पाने का क्राइटेरिया क्या है। हम किसी कर्म को फॉलो करके खुद से बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। इसलिए ही आगे वचन कहता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। फिर एक बार यीशु ने नेचर से एक उदाहरण उठाया, हवा का चलना, जो दिखता नहीं है और जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मगर जब पेड़ और पत्ते हिलते हैं, जब धूल उड़ता है, हमें हवा महसूस होती है। वैसे ही एक बिलीवर बॉर्न अगेन कब होता है? जब उसमें पवित्र रूह का वर्क शुरू हो जाता है, जब उसमें होली स्पिरिट का फ्रूट दिखने लगता है। गलातियों 5:22-23। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। भले ही होली स्पिरिट हमें ना दिखे, लेकिन आत्मा का फल जरूर दिखाई देता है, जैसे हवा, पत्तों का चलना और धूल का उड़ना दिखता है। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है। किसी में बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस इतना विजिबल होता है कि एक ही दिन में वो व्यक्ति पूरा टर्न हो जाता है, और किसी में ये एक्सपीरियंस शो होने में थोड़ा टाइम लेता है। धीरे धीरे इंसान एक एक पल नया बनता जाता है। ऐसा क्यों होता है कौन जाने, हवा की मर्जी, कहाँ चलना है और कहाँ मुड़ना है। अगर आपको लगता है कि आप बॉर्न अगेन हो और अब तक आपके नेचर में कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर से अपने आप को परखे, जांचे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा नया हुए बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी इंसान कोई कर्म करके सैल्वेशन नहीं प्राप्त कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके ही प्राप्त कर सकता है। उस सिस्टर ने पूछा था कि यहाँ जल वाटर बैप्टिज्म को दिखाता है क्या? जवाब है नहीं। वाटर बैप्टिज्म को दिखाने वाले बहुत सारे वचन हैं, जैसे रोमियो 6:4। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। और भी ऐसे बहुत सारे वचन हैं, मगर यहाँ जीसस निकोदेमुस को वाटर बैप्टिज्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मुझे पता है आपको सरप्राइज होगा ये सुनकर, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कई बार इसे बैप्टिज्म के रूप में ही सुना होगा। ये मेरा सिर्फ मानना नहीं है, बड़े बड़े थियोलॉजन, स्पेशली वाइन ग्रूडन जैसे, जिन्होंने सिस्टमैटिक थियोलॉजी की बुक लिखी है, जिसे दुनिया भर के थियोलॉजी स्टूडेंट रेफर करते हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि यहाँ वाटर स्पिरिचुअली क्लीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, वाटर बैप्टिज्म को नहीं। आप चाहे अपने आप को क्रिश्चियन बुलाकर खुश हो लो, चाहे वाटर बैप्टिज्म लेकर अपने आप को सेंट समझो, मगर जब तक बॉर्न अगेन नहीं हुए, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं दिखेगा, तब तक स्वर्ग राज्य आपसे दूर सा ही है। क्योंकि अगर हम में पवित्र आत्मा है तो फल जरूर दिखेगा, और अगर नहीं है तो रोमियो 8:11,
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में है जिलाएगा। 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो बात समझ में आ गई। सिंपल है कि कहीं कोरोना के चक्कर में लुढ़क गए और एंट्री पास नहीं है तो किंगडम ऑफ हेवन हाथ से निकला ही समझो। सॉरी, चलो मजाक कर रही हूँ। ऊपर वाला कोरोना से आप सभी को बचा कर रखे। वैसे सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर मरने के बाद जीसस के साथ जीने की गारंटी और खुशी है तो फिर मरने से क्या डरना। मौत चाहे किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए, सबके लाइफ का एक टाइम निर्धारित है, कब कौन कैसे मरेगा ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। या तो कोरोना या तो कोई और बीमारी या फ्लड, एक्सीडेंट, नॉर्मल पीसफुल डेथ, क्या फर्क पड़ता है। कैसे मरेंगे ये नहीं है डराने वाला पॉइंट। मगर अगर मरकर यीशु के साथ नहीं उठे तो है डरने वाली बात। तो कोरोना से ना डरो मगर वचन से डरो, परमेश्वर का भय मानो। मरने के बाद तो वैसे भी दुनिया वालों को हमें भूल ही जाना है, मगर ऐसा ना हो कि जीवन की पुस्तक में भी हमारा नाम ना मिले। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रोज तुमने तो दिन ही खराब कर दिया, ये मरने मारने की बात कर रही हो। चलो नहीं करते, मगर मेरे ना करने से ये सच्चाई बदल जाएगी। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, वचन में बढ़ते रहे और मसीह से जुड़े रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।